हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस अकेडमी। आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम पार्ट 5 लाए हैं और नंबर सिस्टम पे काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। बच्चे अच्छा बता रहे हैं कि कंटेंट सही है और समझ में भी अच्छे से ही आ रहा है। समझ में अच्छे से आ रहा है तो आप दोस्तों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए कि इस चीज़ को वीडियो को देखें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। समझ में अगर आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबको आप बताइए, सबके साथ सबका विकास होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें लगेगा कि आप हमारे साथ हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए तो आज हम लोग आगे देखते हैं टॉपिक कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा है और आगे आज क्या बात करने वाले हैं, इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे। इसमें आज एक दो टॉपिक और इंक्लूड करेंगे जो इसमें छूटे हुए हैं। मैंने बोला था कि धीरे धीरे करके सारा कुछ ऐड करेंगे, तो आज हम एक आध दो टॉपिक और ऐड करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फिर हम बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो तो हम लोग बात करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। चलिए तो सबसे पहले हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में जान लिया, डेसिमल भी जान लिया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, प्राइम नंबर को, प्राइम नंबर, ट्विंस, कंपोजिट नंबर, इवन ऑड नंबर, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के ऊपर बेस तो मैंने अलग से एक टॉपिक का एक वीडियो ही बनाया है, उसको अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वो किस पर बेस था, तो हमारा पूरा फैक्टर, मल्टीपल एंड फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर पर प्रीवियस वाला वीडियो पूरा बेस पर था। और मैंने पहले ही बोला था कि फैक्टर पर अच्छे खासे टॉपिक बनते हैं, तो फैक्टर को अच्छे से हम इंक्लूड करेंगे जितने वीडियो में हो सकेगा, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर के बाद हमारे दो टॉपिक इसमें और इंक्लूड करिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइंड इवन फैक्टर, फाइंड ऑड फैक्टर। कहने का मतलब ये है कि फैक्टर तो होते ही थे हमारे, मैंने बोला था कि ओरिजिनल नंबर से जितने भी छोटे होते हैं और जो ओरिजिनल नंबर को काट सके। ऐसा नहीं कि पिछला 20 ले लिया तो 20 से सारे छोटे नंबर फैक्टर होंगे, ऐसा नहीं है। 20 से छोटे ही नंबर होंगे फैक्टर, लेकिन वो नंबर होंगे जो 20 को काट सकें। जैसे 1 20 को काट देगा, 2 काट देगा, 3 नहीं काट पाएगा, 4 काट देगा, 5 काट देगा, 6 नहीं काट पाएगा, 7 8 9 नहीं काट पाएगा, 10 काटेगा, फिर 20 काट पाएगा, 11 12 13 14 15 कई 20 को काट ही नहीं पाएंगे, डेसिमल में आ जाएगा। जब डेसिमल में आ जाएगा तो कोई फैक्टर कहलाएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब फैक्टर हमेशा ओरिजिनल नंबर से छोटे होते हैं, लेकिन ऐसे नंबर जो ओरिजिनल नंबर को काट सके एग्जैक्ट फॉर्म में, सही मायने में, वास्तविक क्रम में काट पाए, डेसिमल में नहीं, दशमलव में नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर को थोड़ा सा और देखेंगे, फिर इंक्लूड करेंगे फाइंड इवन फैक्टर, फाइंड ऑड फैक्टर। मतलब फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर, फाइंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। इसका मतलब ये है कि जब आप फैक्टर निकालते हो, जैसे 20 के फैक्टर में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 10 भी आता है, 20 भी आता है, तो इवन और ऑड दोनों आते हैं। तो आपको वहाँ बताने होंगे कि जो फैक्टर आ रहे हो, चाहे 5 आ रहे हो, चाहे 6 आ रहे हैं, तो उसमें कितने इवन आ रहे हैं और उसमें कितने ऑड आ रहे हैं। तो आपको आज का टॉपिक यही होगा, अच्छे से समझेंगे और आगे हो सकेगा तो सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर पे धीरे धीरे करके हम अच्छे से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अगला टॉपिक। चलिए तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर, जो मैंने कल आपको बताया था नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था फैक्टर हमेशा ओरिजिनल नंबर से बराबर होता है या उसके छोटा होता है, ठीक है। तो आज इसी नंबर ऑफ फैक्टर में हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। कहने का मतलब ये है कि सम गुणनखंड कितने होंगे और विषम गुणनखंड कितने होंगे, हमें आज ये जानना है, ठीक है। चलो तो मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे मान लो कि 200 कोई नंबर ले लो, 200 नंबर के फैक्टर कितने होंगे, तो आपने बताया था 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, और 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है और 200 भी हो सकता है। तो मैंने कहा बार बार इतना लंबा लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, फिलहाल नहीं है। आइए काउंट करते हैं कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, शायद कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे फिर से देख लेते हैं। 1 2 4 काट लेगा, 5 भी काट लेगा, 8 भी काट लेगा, 10 भी काट लेगा, 20 भी काट लेगा, 25 भी काट लेगा, 50 भी काट लेगा, 100 भी काट लेगा, 200 भी काट लेगा। एक नंबर और है 40 भी आपको क्या करेगा, 200 नंबर को काट लेगा। इसीलिए कहते हैं अगर जरूरी तो है नहीं कि आपको सारी चीज़ें आ जाए, फैक्टर बहुत सारे होते हैं तो हो सकता है आप मिस हो जाओ, जहाँ मिस हो जाएंगे आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टर में तोड़ना चालू करिए और उसके पावर पर केवल ध्यान दीजिए। कल मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से। चलिए तो 200 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 100 इंटू चाहे तो हम 2 कर सकते हैं, फिर 100 को अगर हम चाहें तो 10 इंटू 2 कर देंगे और सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ही आएगा। और तोड़ते हैं क्या, शायद और कट सकता है क्या, फिर अगर 10 को चाहे तो 2 इंटू 5, फिर 2 इंटू 5, फिर इंटू 2। फिर आपने नोटिस किया तो यहाँ पर जो 2 आया वो 2 कितनी बार आया, 1 2 और 3 बार। तो आप बोलोगे 2 जो आया वो 3 बार आया और 5 जो है वो कितनी बार आया आपका, 2 बार आया।
तो मैंने कहा जैसे ही पता चल जाए कि प्राइम फैक्टर में मैंने तोड़ लिया और फिर ये टूटने वाला नहीं है। मैंने बताया था प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके फैक्टर केवल 2 होते हैं। तो प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो 2 कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो 2 कौन से होते हैं, एक तो इटसेल्फ होता है मतलब खुद होता है, और एक होता है यूनिटी। जैसे अगर मैं ले लूँ 31, तो 31 के जो फैक्टर होंगे केवल 1 होंगे और एक सेल्फ यानी कि 31 होगा। तो जो सेल्फ होगा वो 31 कहलाएगा, जो यूनिटी होगा वो 1 कहलाएगा। मतलब प्राइम नंबर के हमेशा फैक्टर जो होते हैं वो कितने होते हैं, केवल 2 होते हैं। ठीक है, चलो तो हमें इसकी मदद से कैसे पता चलेगा, इतना नंबर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम आराम से बता सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया था कि अगर पावर मान लो 3 है तो कुछ नहीं करना है, आपको बढ़ा देना है। एक जैसे एक बढ़ाओगे ये 4 आ जाएगा, और जैसे ही 2 लिखा है 2 का 1 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जैसे आपस मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ से 200 का ऑटोमेटिक आपको 12 पता चल जाएगा। आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो 12 फैक्टर ऐसे गिनकर याद करने में अच्छा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप बोलोगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देने से नंबर निकल जाता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अच्छे समझने के लिए। जैसे हम लोग लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 31 का मल्टीपल में ले लें, वो प्राइम नंबर है, थोड़ा सा काटने में आसान होगा और थोड़ा सा समझ में ज़्यादा अच्छे से आपको आ जाएगा। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 620 को आपको फैक्टराइज करना है। अब आपको नहीं पता 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से कटेगा नहीं, ऐसे करके पता नहीं कहाँ तक आप लेके जाओगे। तो कितने फैक्टर होंगे डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, टाइम लग जाएगा। सबसे बड़ी बात है टाइम को बचाना है। तो 620 को अगर हम लोग चाहें तो 10 × 62 लिख सकते हैं। फिर 10 को अगर हम लोग चाह लें तो 5 × 2, और उसको अगर चाह लें 62 को तो 31 × 2 लिख सकते हैं। फिर जैसे आप देखोगे 31 को आप तोड़ ही नहीं सकते, ये एक प्राइम नंबर टूटेगा ही नहीं है। तो 2 कितनी बार आया तो आप बोलोगे 2 बार आया है। 5 कितने टाइम्स आया तो 5 एक टाइम्स आया है। 31 कितने टाइम्स आया, 31 जो आया वो एक टाइम्स आया। फिर मैंने कहा कि इसके टोटल कितने हमारे वो हो जाएंगे, फैक्टर कितने हो जाएंगे। तो मैंने कहा बस आपको पावर पर ध्यान देना। तो पावर अगर 2 है तो 1 बढ़ा दोगे तो 3 आ जाएगा। पावर अगर 1 है तो 1 और बढ़ा दोगे 2 आ जाएगा। पावर अगर 1 है तो 1 और बढ़ा दोगे 2 आ जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 2 = 6 × 2 यानी कि 12। टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 12। अब 12 कौन से होंगे आपको निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी प्राइम फैक्टर की मदद से हम लोगों ने टोटल फैक्टर निकाल लिए। और याद रखिएगा जो ये 60 का यानी कि 620 के जो आए हैं 12, और जो 12 आते हैं उसको हमेशा टोटल फैक्टर बोलते हैं। हमने अभी इसमें बिल्कुल नहीं डिसाइड किया है कौन इवन है कौन ऑड है, कितने इवन है कि कितने ऑड है, हमने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया। हमने अभी जो निकाला है 620 के टोटल फैक्टर निकाले हैं। टोटल मतलब ये हो गया, टोटल फैक्टर निकाला है हम लोगों ने, टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे कुल गुणनखंड। तो 620 के जितने गुणनखंड पॉसिबल हो सकते थे हम लोगों ने टोटल निकाले हैं। अभी इवन और तो बाद में आपको सिखाऊंगा कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। अगला टॉपिक आज का हमारा जो रहेगा, इसी मैंने बोला था कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पे हमें फोकस करना है और उसे अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए तो आज फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर का मतलब ये हो गया कि सम गुणनखंड। सम गुणनखंड हमें फाइंड करने हैं। तो सम गुणनखंड कैसे फाइंड करेंगे, तो आप बोलेंगे अगर इवन फैक्टर चाहिए तो इवन फैक्टर जानने का मतलब ये है कि उसमें एक इवन नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आपको पता है कि दुनिया को सारे नंबर इवन तब कहलाएंगे जब उसके मल्टीपल 2 के होंगे या तो 2 से डिविजिबल हो। अगर 2 से वो सारे नंबर कट जाएंगे इसका मतलब वो इवन कहलाएगा। अगर वो सारे नंबर 2 से कट ही जा रहे हैं इसका मतलब इवन फैक्टर भी कहा जा सकता है। लेकिन फैक्टर वही होता है जो ओरिजिनल नंबर से छोटा होता है या उसके बराबर होता है, और वो नंबर जो ओरिजिनल नंबर को काट सके। ऐसा नहीं कि कोई भी आप इवन ले लोगे, इवन लेना है लेकिन ऐसा फैक्टर जो उसको काट दे अपने ओरिजिनल नंबर को, और वो इवन भी होना चाहिए, तब वो इवन फैक्टर कहलाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे मैं 200 ले लिया समझने के लिए, ठीक है। तो 200 के अगर मुझे फैक्टर निकालने हो, टोटल फैक्टर निकालने हो, तो आप बोलोगे अभी हम लोग निकाला था 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा और ये 200। तो कितने हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जैसे पिछला एग्जांपल देखे तो 12 ही होते थे, ठीक है। तो इसमें से आपको फाइंड करने की इवन फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं। इवन फैक्टर का मतलब होता है सम गुणनखंड कितने हैं।
तो आप बोलेंगे जो सम गुणनखंड है हमारे पास वो यहाँ से एक ये निकला 2, क्योंकि 2 भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर ही ढूंढना है, ऐसा कि फैक्टर में ही इवन नंबर ढूंढने हैं, बस अपने मन से कोई और नहीं, फैक्टर में ही इवन ढूंढने। तो आप बोलोगे 2 भी इवन नंबर है, 4 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 20 भी है, 40 भी है, 50 भी है, 100 भी है और 200 भी है। तो आप आराम से बोल सकते हो कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, मतलब 12 में से अगर 3 को छोड़ दो तो 9 ऐसे हैं जो प्राइम फैक्टर, सॉरी इवन फैक्टर है। इवन फैक्टर एक्चुअली सारे प्राइम फैक्टर ही हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर में अभी प्राइम फैक्टर जो किया नहीं हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने केवल फैक्टर निकाला है। फैक्टर क्या होता है मैंने बताया पहले आपको, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने डिसाइड किया है वो है प्राइम फैक्टर, मतलब सम गुणनखंड। 1 5 और 25 को अगर आप छोड़ दोगे तो 200 के बचे जितने भी 9 है ना वो इवन है, और इवन क्या है, फैक्टर है। तो आपने यहाँ से फाइंड कर लिया कि 200 के कितने इवन फैक्टर है, तो 9 है। क्या बार बार आपको चीज लिखने की जरूरत है क्या, तो नहीं है। कैसे, आई समझते हैं। चलो, जैसे 200 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फैक्टर समझना है तो प्राइम नंबर को नॉलेज अच्छा होना चाहिए। प्राइम नंबर का नॉलेज अच्छा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे, उसके पावर की मदद से आप उसके फैक्टर निकाल पाएंगे। वरना अभी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा टॉपिक सारे फैक्टर पे कंप्लीट हो जाएं तो आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर कितने हैवी भी क्वेश्चन है, और उसके अगर आप फैक्टर ढूंढने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आराम से लोग निकाल पाएंगे फैक्टर, ठीक है। तो 200 अगर निकालना चाहते हैं हम कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था 100 इंटू 2 करेंगे, फिर 10 इंटू 10 इंटू 2 करेंगे, फिर 10 को अगर आप चाहो तो 5 इंटू 2, फिर 5 इंटू 2, फिर 2 कर देंगे। फिर आपने ये बताया मुझे कि आप चाहो तो 2 की पावर 3 लिख सकते हो, और 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर 2 लिख सकते हो। फिर अगर इसके पावर पे आप ध्यान दोगे, मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो उसके पावर पे ध्यान दोगे तभी आपको फैक्टर पता चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, तो आप यहाँ से बोलेंगे 3 है तो 1 बढ़ा लेंगे 4 आ जाएगा, 2 है तो 1 और बढ़ा लेंगे तो 3 आ जाएगा। टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। ये तो टोटल फैक्टर आए आपके 12, ये टोटल फैक्टर एक्चुअली है आपके 12, लेकिन इसमें से कितने इवन अभी हमको पता ही नहीं चला। तो इवन अगर हमें निकालना होगा तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, समझिएगा। चलिए थोड़ा समझिएगा आप यहाँ पे, चलिए समझिएगा क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे मैं आपको। चलिए, तो ये जो निकला है 12, ये जो 12 निकला है इसको हम लोग बोलते हैं टोटल फैक्टर, क्योंकि अभी हम लोग डिसाइड ही नहीं किए हैं। टोटल फैक्टर मतलब कुल गुणनखंड, तो हम लोगों ने अभी कुल गुणनखंड निकाला है, टोटल फैक्टर निकाला, हमें इवन निकालना है। तो आप बोलेंगे एक चीज बताइएगा, 2 की पावर 3 यहाँ गिवन है, 2 की पावर 3 गिवन है, और 5 की पावर 2 गिवन है, किसके फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। तो आप बोलोगे 200 के, और इन्हीं के मदद से हम लोगों ने क्या निकालनी है, टोटल फैक्टर निकालना। मैंने कहा टोटल फैक्टर निकालने की नहीं जरूरत है, हमें इवन फैक्टर चाहिए। टोटल तो वैसे भी हमें पहले से ही आता है, ठीक है। चलो, तो इवन फैक्टर निकालने का मतलब ये होगा यहाँ पे कि ऐसे मतलब फैक्टर जो इवन हो, और इवन कब होंगे, जब वो 2 के मल्टीप्लाई होंगे। तो मैं आराम से यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर मुझे इवन फैक्टर कोई पूछे तो मुझे कुछ नहीं करना है, आप 5 की पावर 2 वैसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर जो 3 है उसमें से अगर 2 की पावर 1 अगर हम कॉमन ले लें, कॉमन लेने का मतलब ये है कि अगर 2 की पावर 1 अगर हम कॉमन ले लें इसमें से, इस पूरे में से, तो आप बोलोगे हाँ 2 की पावर 3 था, 1 बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा 2 की पावर 2। तो इसको ऐसा लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि बचपन में आप देखे होंगे, बचपन में आपने देखा होगा कि मान लो अगर a की पावर 1 है और ब्रैकेट में अगर a की पावर 2 और इंटू b की पावर अगर 3 है, तो इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बेस आपको देखना अगर सेम है मल्टीप्लाई में अगर पावर जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ देखना है कि अगर पावर सेम है या बेस सेम है तो आप कुछ नहीं करना, a की पावर m प्लस n, इतना ही तो करना है, इतना ही तो आपको करना है, आराम से आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। चलो, तो वही चीज़ यहाँ भी हमें करना है। अगर हम इसको हम जोड़ दें, जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर इसको बेस अगर सेम है तो इसको हम करेंगे सॉल्व, तो a की पावर 3 आ जाएगा इंटू b की पावर 3 आ जाएगा। अरे यही तो करना है आराम से, और कुछ नहीं करना है, आराम से समझ में आया, ठीक है। चलो, फिर यहाँ देखेंगे तो इसको ओपन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, सेम वही चीज़ आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसको ऐसा करने से क्या हो रहा है मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर आराम से। चलो थोड़ा सा देखते हैं आराम से, चलो देखते हैं। तो ऐसा लिखने से क्या होगा ना कि 2 की पावर ये 1 ही रहने दो, और मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 2 का आप क्या लिख सकते हैं, आप चाहेंगे इसको
2 की पावर 2 को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, एक ये। फिर एक और क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ऐसा लिख दिया। ऐसा क्यों लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। चलो, तो जैसे ही आप अगर इसे ओपन करेंगे पूरा अच्छे से, इसे अगर आप ओपन करते हैं और सॉल्व करते हैं अच्छे से, तो आपको पता है कि 2 तो बाहर आपने कॉमन ले लिया है। तो अगर 2 की पावर 0, जो मैंने अक्सर आपको बताया है कि किसी भी 2 की पावर जो 0 है हमेशा 1 होता है, किसी भी नंबर का लो या नॉन नंबर का ले लो आप, हमेशा से 300 का भी पावर अगर आप 0 करोगे तो हमेशा 1 आएगा। तो मैंने बोला था पहले कि दुनिया किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, चलो, तो ऐसा करने से क्या होता है ना, अगर हम कॉमन बाहर ले लेते हैं इवन नंबर अगर बाहर हम कॉमन ले ले रहे हैं, जैसे कि 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर जितने भी ऑड नंबर आएंगे तो आपको पता है कि ऑड का और इवन का मल्टीप्लाई कर दो, ऑड का इवन का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे अगर कोई एक ऑड नंबर ले लो, उसको इवन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टर्म हमेशा इवन आएगा। कहने का मतलब यह है कि ऑड नंबर को अगर इवन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो इवन नंबर ही आएगा। आप ट्राई कर लेना, जैसे 11 ले लो और आप 4 ले लो तो 44 आपका इवन आएगा। तो जब भी ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। तो इसलिए हमने कहा कि अगर आप 2 की पावर 1 को अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर जितने भी ऑड आएंगे तो उसको मल्टीप्लाई करते ही ऑटोमेटिक वो क्या बन जाएंगे, इवन फैक्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इवन फैक्टर। ठीक है, तो फिर हमने इस चीज़ को देखा कि 2 की पावर 1 जैसे ही बाहर कॉमन लिया था तो हमारा बचा था 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर क्या बना था, 2। ठीक है, तो इसको आपको भूल जाना है, 2 की पावर 1 को आपको भूल जाना है, आराम से भूल जाना है। तो अंदर जो लिखा है उस पर फोकस करो आप केवल। 2 की पावर 2 लिखा है तो मैंने बोला अगर 2 लिखा है तो 1 बढ़ा कर ले लेना, तो लिखेंगे 3। फिर 5 की पावर 2 लिखा है, 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9। कहने का मतलब है 200 के जो इवन फैक्टर है हम लोगों ने आराम से निकाल लिए। यहाँ पे 2 की पावर 1 को बाहर कॉमन लेना है बस, बाकी जितना बचे पुराना नियम से ही करेंगे, ऑटोमेटिक 9 आ जाएंगे। तो यही चीज़ तो आपने स्टार्टिंग में भी किए थे, देखिए यही चीज़ तो आपने पूरी मेहनत की थी यहाँ पे निकालने के लिए। देखिए आप समझिए कि आपने 200 के यहाँ कितने फैक्टर निकाले थे, 9, पूरी मेहनत करके गए थे हम लोग। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक नंबर ले लेते हैं जैसे 360, 360। अब 360 के हमको क्या निकालना है, तो हमको इवन फैक्टर निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है। ठीक है, इवन फैक्टर में निकालते हैं और टोटल फैक्टर में निकालते हैं। ठीक है, बिना टोटल फैक्टर के निकालने की मदद से हम लोग कभी इवन फैक्टर निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे समझाता हूँ मैं। चलो देखो, इसके अगर फैक्टर निकालेंगे तो हमने कहा 10 बाहर ले लो और इंटू 36 कर दो, बात तो ही पड़ेगी। फिर 10 को अगर सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 5 आ जाएगा, 2 इंटू 5 आ जाएगा। और इधर अगर सॉल्व करना चाहें आप तो 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप चाहो तो 2 इंटू 5 यहीं रहने दो, फिर 12 को अगर चाहो तो 4 इंटू 3 लिख सकते हो। फिर अगर और आप चाहो तो 2 इंटू 5 इंटू 4 को अगर आप चाहो तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। 3 2 बार गिवन है तो आप यहाँ पे 2 बार ले सकते हैं। फिर आपने ध्यान दिया कि 2 जो है यहाँ पे 3 बार आया, 3 यहाँ जो है कितनी बार आया, 2 बार आया, और 5 यहाँ कितनी बार आया, 1 बार आया। अगर एग्जामिनर आपसे यहाँ पे टोटल फैक्टर पूछता कि टोटल फैक्टर ऑफ 360 आप फाइंड करके बता दो, तो आप यहाँ आराम से बताते मुझे कि सर जो टोटल फैक्टर यहाँ पे आएंगे, पावर देखना है सिर्फ, 3 3 दिया है, 3 2 1 दिया है, तो इसके पावर 1 बढ़ा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसका एक पावर बढ़ा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इसका एक पावर बढ़ा लेंगे कितना आ जाएगा, 2। आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 12 दूनी 24, यानी कि टोटल जो फैक्टर है हमारे यहाँ कितने आ जाते, तो 24 आ जाते। तो टोटल फैक्टर हमारे कितने आ जाते, 24। ये तो बेसिक मेथड जो शुरू से हम लगाते हैं। लेकिन एग्जामिनर आपसे यहाँ क्या पूछना चाह रहा है, इवन फैक्टर। क्या पूछना चाह रहा है, इवन। तो इवन कैसे निकालेंगे समझिएगा। तो जैसे आपको यहाँ पता चला कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर क्या, 1। ठीक है, अगर इसमें से हमको निकालना है प्राइम फैक्टर, सॉरी इवन फैक्टर अगर आपको निकालने हैं, तो इवन फैक्टर मैंने बोला जैसे निकालना है तो 2 की पावर 1 बाहर कॉमन ले लो। अगर मान लो 2 ही ना आया, मान लो अगर 2 ही नहीं है, अभी एग्जांपल लूंगा, समझाऊंगा आपको मैं। जैसे कि 2 तो यहाँ आया 3, तो आप एक कॉमन ले लो, बाकी अंदर फिर लिख दो। यहाँ बोलोगे 2 बचेगा, यहाँ पे सेम वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पर भी सेम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो इस 2 को भूल जाना है। प्राइम इवन फैक्टर जब भी बोले लेने को तो 2 की पावर 1 बाहर ले लो, बाकी बेसिक वैसे ही सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो। तो अगर ये 3 गिवन है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 गिवन है तो 1 बढ़ा के लिख लेंगे, 3 आ जाएगा। यहाँ अगर 2 लिखा तो फिर 1 बढ़ा के लिख लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ अगर 1 लिखा तो 1 बढ़ा के लिख लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 दूनी 18, यानी कि जो इवन फैक्टर हैं, जितने भी आपके इवन फैक्टर आए, सम गुणनखंड जितने हुए वो आपके हो गए 18।
तो आपने यहाँ आराम से निकाल लिया कि इवन जो फैक्टर है वो हमारे कितने आ गए, 18 आ गए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें दो आए ही ना, तो क्या पॉसिबल है क्या वहाँ पे निकालना इवन फैक्टर? जैसे आपको निकालने हैं यहाँ पे क्या, इवन फैक्टर। ठीक है ना, तो इवन फैक्टर निकालने के मतलब इसको तोड़ने पड़ेंगे। तो हमने कहा 5 इंटू 81 ले लिया। ठीक है, फिर इसको और प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 5 रहने दो, 81 को चाहो तो आप 9 इंटू 9 ले सकते हो, और आप चाहो इसको तोड़ना तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे ले सकते हो। फिर आप फोकस करोगे तो 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। तो मैंने कहा आप यहाँ से इवन फैक्टर निकालो। तो आप बोलेंगे इवन फैक्टर तो हम तब निकाल पाएंगे जब 2 की पावर गिवन हो। अगर 2 की पावर ही नहीं गिवन है तो इसके अंदर इवन बनाया ही नहीं जा सकता। आप यहाँ अगर नोटिस करो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे कहीं भी 2 की पावर आया ही नहीं। अगर 2 की पावर आया ही नहीं तो इसका मतलब ये जितने भी आपस में, अब भाई एक चीज बताओ, अब नॉर्मल सा देखो यहाँ पे, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई अगर मैं ऑड नंबर में ही कर दूं तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ऑड ही तो आएगा। जैसे 3 इंटू 5 कर लो, 11 इंटू 7 कर लो तो ये 15 आ जाएगा, ये आपका 77 आ जाएगा। और लेना चाहो आप तो 31 इंटू आप 3 कर लो तो भी आपका 93 आएगा। कहने का मतलब ये कि ऑड का मल्टीप्लाई ऑड में करोगे तो हमेशा ऑड ही आएगा, इवन आएगा ही नहीं। तो जब यहाँ पे इवन पावर आई ही नहीं, या बोल सकते इवन नंबर का पावर आया ही नहीं, तो यहाँ से इवन फैक्टर निकालना पॉसिबल नहीं। तो इवन फैक्टर अब तभी निकाल पाएंगे जब वहाँ पे 2 का पावर कुछ गिवन हो। 2 का पावर कुछ गिवन है तब आप वहाँ आराम से निकाल सकते हैं इवन फैक्टर कैसे होता है। ठीक है, चलो तो आपके पास चलिए इसके टोटल फैक्टर अगर निकालने हैं मुझे, अगर इसके टोटल फैक्टर निकालने हैं तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे। तो आप बोलोगे पावर 4 है तो 1 बढ़ा लेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ अगर 1 गिवन है तो 1 और बढ़ा लोगे 2, तो टोटल जो फैक्टर यहाँ से कितने आ जाएंगे, 10। टोटल फैक्टर 10 आ जाएंगे। तो इवन कितने हैं तो आप बोलोगे 0, तो हम बोलेंगे ऑड कितने हैं, बोले जब इवन ही नहीं है तो ऑड तो पूरे कहलाएंगे, तो पूरे ऑड ही फैक्टर हो जाएंगे। तो ऑड फैक्टर अभी देखते हैं आराम से समझने के लिए। चलो तो अब देखते हैं हम लोग फाइंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर को जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इसको विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। ठीक है, अब ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल फैक्टर हमको तो आता है निकालना, इवन फैक्टर भी हम लोग देखे, तब ऑड फैक्टर देखते हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं कोई, जैसे मान लो 300 ले लें। 300 के अगर मुझे फैक्टर निकालने हैं तो आपको पता है या तो लिखे पूरा आराम से, हम लोग लिखेंगे बैठकर। जैसे देखो मान लो से हम निकालना चाहे तो इसको मैं चाहूँ तो 100 लिख सकता हूँ, इसको फिर 3 लिख सकता हूँ, फिर 100 को 10 इंटू मैं 3 लिख सकता हूँ, फिर इसको 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। फिर आप देखो तो 5 जो है वो 2 टाइम्स आया है, 2 जो है 2 टाइम्स आया है, और 3 जो है 1 तरह है। मगर अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि इसके टोटल फैक्टर आप बता दीजिए, टोटल फैक्टर इसके कितने होंगे, तो आप आराम से बोलेंगे कि पावर अगर 2 है तो 1 बढ़ा दो 3 हो जाएगा, पावर अगर 2 है तो 1 और बढ़ा देंगे 3 आ जाएगा, पावर अगर 1 है तो 1 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा। तो आप बोलेंगे अगर ऐसे देखेंगे 3 दिन 9 दिन 18, तो आप आराम से बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो 300 के जो हमारे फैक्टर है टोटल वो है 18। कैसे 18 निकल गया एक बार देखते हैं बेसिक से। जैसे 300 के जो फैक्टर होंगे 1 भी हो जाएंगे, 2 भी होंगे, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 75 भी होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे और 300। ऐसे करके टोटल जो है 18 फैक्टर होंगे। आइए काउंट करते हैं क्या सही है कि गलत है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कहने का मतलब इसमें जो फैक्टर आए 18 है और इसे काउंट करके लिखना पड़ रहा है, तो लिखने से बढ़िया ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। लेकिन हमको प्रूव करना है कि इवन फैक्टर होते कितने और निकालने पड़े तो हम कैसे निकालें। जैसे अगर हम इवन फैक्टर की बात यहाँ करें तो इवन फैक्टर जो ऑड फैक्टर की अगर हम बात करें तो ऑड 1 हो गया, 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, उसके बाद आपका 15 भी हो जाएगा, फिर आपका 25 भी हो जाएगा, फिर आपका 75 भी हो जाएगा। तो आप आराम से यहाँ पे बोल सकते हैं जो ऑड फैक्टर हमारे आए वो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 और 6 आए। और कोई ऑड फैक्टर तो आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ऑड फैक्टर अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालना है, अगर मान लो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे देखिएगा आप आराम से। तो आपने यहाँ बोला कि यहाँ पे जो वैल्यू आई थी 5 की पावर 2 आई थी, ये वाली चीज़, और 2 की पावर भी 2 आई थी और 3 की पावर यहाँ पर 1 आई थी। तो मैंने आपको ये बोला कि अगर ऑड निकालना है
तब तो आप 2 की पावर 1 को कॉमन लेके बाकी अंदर छोड़ देंगे, वो सारे इवन होंगे। लेकिन जब बात ऑड फैक्टर की करनी है तो इवन हमको वहां लेने ही नहीं है। अगर इवन आ भी गए, इवन का कोई भी पावर आ जाए तो इवन को सिर्फ इग्नोर कर देंगे। तो आप बोलेंगे यहां से अगर 2 की पावर 2 को इग्नोर कर देंगे, अगर सारे फैक्टर में इवन ही नहीं होगा तो सारे फैक्टर ऑड बन जाएंगे आराम से। जैसे अगर 2 की पावर 2 अगर हम छोड़ दें तो यहाँ हमारे पास बचे क्या, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 ये बचा। अगर इसे हम सॉल्व करें तो आप देखेंगे 2 की पावर यहाँ 5 की पावर 2 है और 2 है तो 1 हम बढ़ा देंगे तो यहाँ 3 बन जाएगा। अगर यहाँ 1 है तो 1 और बढ़ा देंगे तो यहाँ 2 बन जाएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑड फैक्टर जो आपके आ गए 6। सेम भाई 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आपको बार बार लिख के याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप आराम से ऑड फैक्टर निकाल लेंगे। तो आप कोशिश ये करिएगा कि जब भी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे तो पहले आप पूरे को प्राइम फैक्टराइज में तोड़ लेंगे, फिर इवन को आप भूल जाएंगे। तो जितने भी बचेंगे ऑड फैक्टर होंगे, बस एक एक पावर को बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 450 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आप बोलेंगे 10 इंटू 45 ले लिया मैंने, तो 10 को चाहो तो 2 इंटू 5 कर सकते हैं और इसको चाहो तो 9 इंटू 5 कर सकते हैं। फिर 2 इंटू 5 आप रहने दो, 9 को अगर आप चाहो तो 3 इंटू 5 लिख सकते हो। फिर आपने फोकस ये किया कि 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 2 कितनी बार आया है, सिर्फ 1 बार आया है। लेकिन आपको यहाँ जो निकालना है वो यहाँ से आपको क्या निकालना है, सिर्फ आपको ऑड फैक्टर निकालना है। अगर टोटल फैक्टर एग्जामिनर पूछ ले तब तो और आसान, आप शुरू से ही निकालते आ रहे हैं टोटल फैक्टर। अगर टोटल फैक्टर पूछता है तो 1 है तो 1 बढ़ा दो 2 हो जाएगा, 2 है तो 1 और बढ़ा दो 3 हो जाएगा, तो 2 है 1 और बढ़ा दो तो 3 हो जाएगा। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जो फैक्टर हो हमारा 18 आ जाएगा। तो टोटल फैक्टर यहाँ से 18 आएगा। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आप ऑड फैक्टर बताओ, ऑड फैक्टर बताओ। तो ऑड फैक्टर अगर हमें बताने हैं किसके, 450 के, तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए थे वो ये आए थे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो अगर ऑड पूछा है तो मैंने बोला इवन को आप भूल जाओ। तो इवन को भूलने का मतलब ये है कि सिर्फ 2 की पावर जितनी भी हो उन सबको भूल जाओ, फिर जितने फैक्टर बच जाए उन्हीं को पकड़ के निकाल लो, वही आपका आंसर है। जैसे 5 की पावर 2 बच गया, 3 की पावर यहाँ 2 बच गया। तो इस 2 को अगर एक बढ़ा के लिखोगे तो 3 लिख लोगे, इस 2 के बढ़ा के लिखोगे तो 3 लिख लोगे। तो आप आराम से बोल सकते हैं यहाँ पे जो ऑड फैक्टर आए वो कितने आ गए आपके, जो ऑड फैक्टर आपके आए हैं वो आ गए हैं आपके टोटल लेकर आपके 9। ठीक है, तो आपको मैंने अभी यह तक सिखाया कि आपको इवन फैक्टर कैसे निकालना है वो भी आ गया, आपको ये भी सिखाया कि ऑड फैक्टर क्या होते हैं वो भी आ गया। तो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, कंबाइंड करके टोटल पर, इवन फैक्टर पर, ऑड फैक्टर तीनों एक साथ निकालते हैं। चलिए इसे एक नंबर ले लेता हूँ मैं 1240। इसके हमको तीनों चीज़ें निकालनी है, तीनों चीज़ें क्या, इसके हमें टोटल फैक्टर भी निकालने हैं, इसके हमको ऑड फैक्टर भी निकालने हैं और इसके हमको इवन फैक्टर भी निकालने हैं। ठीक है, हिंदी मैंने बता के रखा है कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड। जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फैक्टर पूरा, मैं अच्छे से 2-3 वीडियो में लाके अच्छे से जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सके एग्जाम के, सीडीएस के, कैट के, सीजल के, बैंक के, हर एग्जाम में जहाँ से है सारे कैप्चर करके मैं आपको करा दूंगा। तो पहले आप कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी मेरी है, पीडीएफ मैं आपको अच्छे से दे दूँगा, आप लगा लें। ठीक है, चलो तो 1240 का अगर फैक्टर निकाल लें तो आप 10 ले लेंगे इंटू 124। काटने में बहुत जल्दी काट सकता हूँ लेकिन आप समझो इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, जहाँ एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी आप आराम से घर पे कर पाओगे। ठीक है, चलो इसको अगर आप चाहो तो 5 इंटू 2 लिख सकते हो, इसे आप चाहो तो 2 इंटू, अगर 124 को अगर मैं आधा कर दूँ तो कितना हो जाएगा 62। ठीक है, चलो फिर आप देखो तो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, फिर इसको आप चाहो 31 इंटू 2 लिख सकते हो। फिर अगर और ध्यान से देखो तो 5 इंटू 2 कितनी बार आया तो 2 की पावर 3, फिर अगर ध्यान से देखें तो 31 आया। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 1 हो गया, 31 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना था, जो पावर गिवन होता है उसको जस्ट एक बढ़ा लेंगे, एक बढ़ा लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 3 गिवन है, 3 में अगर 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ 4 गिवन हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, 1 को अगर यहाँ बढ़ा देंगे तो यहाँ पे क्या गिवन हो जाएगा, 2 गिवन हो जाएगा। तो आप बोले जो टोटल फैक्टर आ जाएंगे 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि टोटल फैक्टर जो आ जाएंगे हमारे वो कितने आ जाएंगे, तो आप कहेंगे हमारे आ जाएंगे 16। ठीक है, तो ये तो टोटल फैक्टर हमारे 16 आ गए, तो 16 हमने निकाल लिया अच्छे से। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं कि हमें कैसे निकालने हैं ऑड फैक्टर, हमें कैसे निकालने हैं इवन फैक्टर। ठीक है, चलो तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि हमें ऑड फैक्टर निकालने हैं, ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर कैसे निकलता है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्राइम फैक्टर में जो हम लोगों ने तोड़ा है, जैसे कि 5, 2, 31 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में हम लोगों ने इसको तोड़ा, उसके पावर पे रखा, जितनी बार प्राइम नंबर है उतनी बार डोनेट किया हम लोगों ने उसको। ठीक है, चलो तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3
इंटू 31 की पावर 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपसे ऑड फैक्टर पूछता है तो प्राइम नंबर या प्राइम नंबर के जितने भी पावर गिवन है सबको भूल जाना है। ठीक है, सॉरी, इवन प्राइम नंबर क्या करना है, भूल जाना है। इवन कैसे, मतलब जैसे दो क्या है, इवन है। अगर आप इवन को भूल जाओगे तो जितने भी फैक्टर बचेंगे, जितने भी नंबर बनेंगे, उसको वापस मल्टीप्लाई करने पर क्या बचेगा, वो ऑड ही बनेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑड नंबर, जैसे मैंने प्रीवियस बताया आपको कि ऑड नंबर को जो मल्टीप्लाई वो हमेशा क्या आता है, ऑड नंबर ही आता है। जैसे ऑड नंबर है, फिर ऑड नंबर लिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड टर्म ही आएगा। जैसे मैंने प्रूव किया था 3 इंटू 3 कर दो तो भी 9 आएगा, 11 इंटू 3 कर दोगे तो 33 आएगा। कहने का मतलब सारे नंबर जो है वो क्या आएंगे, ऑड नंबर है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर ऑड फैक्टर चाहिए तो आप इवन को भूल ही जाओ। इवन नंबर के पावर कितने भी गिवन से आप भूल जाओ, जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। जैसे तो आपको 5 की पावर 1 और 31 की पावर 1 ले लेंगे तो यहाँ से पता लगेगा 1 गिवन है तो 1 बढ़ा लेंगे तो यहाँ 2 बन जाएगा। यहाँ पर 1 है, 1 बढ़ा लेंगे तो यहाँ 2 बन जाएगा। तो टोटल ऑड फैक्टर कितने आ गए हमारे, तो ऑड फैक्टर जो हमारे आ गए वो आ गए हमारे 4। ठीक है, चलो इसी प्रकार अगर हमें किसी ने पूछ लिया कि इवन फैक्टर बता दीजिए आप, कि इवन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे। चलो तो इवन फैक्टर क्या करना, आप सारे पहले लिख लो जो चीज़ यहाँ पे आए थे, आप इसे लिख लो पहले। 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 31 की पावर 1। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मुझे निकालना पड़ गया ये चीज़, इवन फैक्टर अगर हमें निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा इवन फैक्टर अगर आपको निकालने हैं तो पहले आपको वहाँ इवन नंबर होना ज़रूरी है। जैसे कि 2 एक इवन नंबर है और यही एक पहला प्राइम नंबर है, पहला प्राइम के साथ साथ पहला प्राइम इवन नंबर भी है। तो कहने का मतलब अगर 2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो 2 तो होना कंपलसरी है, अगर नहीं है तो आप इवन फैक्टर कभी निकाल ही नहीं सकते। तो 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 1 आप कॉमन ले लेंगे, तो जो अंदर बचेगा वो 5 की पावर 1 बच जाएगा, 2 की पावर 2 बच जाएगा और 31 की पावर 1 बच जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि इस 2 की पावर 1 को भूल जाना है। 1 क्यों, 3 थे, 1 बाहर ले लिया तो अंदर 2 बचा। तो फिर जो ये लिखा है 1, इसको 1 बढ़ा लोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ 2 लिखा है, 1 बढ़ा लोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 लिखा है, 1 बढ़ा लोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 2 12, मतलब जो इवन फैक्टर आपके आए हैं वो 12 आए हैं। ठीक है, चलो फिर यहाँ चल के आगे देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे जो निकाला है इसको देखते हैं यहाँ पे, इस वाले टर्म को यहाँ पे। तो आपको पता चल गया कि टोटल फैक्टर जो आपके 16 आए हैं, लेकिन बात करें ऑड फैक्टर के तो ऑड फैक्टर आपके 4 आए थे। ठीक है, फिर अगर बात करें इवन फैक्टर की तो इवन फैक्टर जो आपके कितने आए थे, इवन फैक्टर आपके 12 आए थे। ठीक है, चलो तो इवन फैक्टर आपके इवन फैक्टर आपके 12 आए। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला हमारा, समझने के लिए यहाँ पे ये निकला, क्या निकला देखिएगा कि टोटल फैक्टर जो होते हैं, टोटल फैक्टर जो क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे इवन फैक्टर प्लस ऑड फैक्टर। इवन फैक्टर ऑड फैक्टर को मिला दो तो वो कहलाते हैं आपके टोटल फैक्टर। जैसे अभी प्रीवियस वाले हम लोगों ने देखा ना कि टोटल फैक्टर हमारे 16 आए हैं, तो ऑड फैक्टर हमारे 4 आए थे और इवन फैक्टर हमारे 12 आए थे। ठीक है, अगर ऑड फैक्टर इवन फैक्टर को ऐड कर दो तो ऑटोमेटिक टोटल फैक्टर के बराबर आ जाए। ठीक है, चलो तो लास्ट क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे लिख लेते हैं नंबर हम लोग 360, इसको तोड़ेंगे तो 10 इंटू 36। ठीक है, फिर इसको आप करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 3। फिर इसको आप देखेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, और ओपन करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3। अब ध्यान से देखेंगे तो 2 जो यहाँ पे 3 टाइम्स आया है, 5 जो है केवल 1 टाइम्स आया है और 3 जो है आपका 2 टाइम्स आया है। तो एग्जामिनर अगर यहाँ से पूछ ले कि टोटल फैक्टर क्या होगा तो आप जल्दी जल्दी निकाल लेना। यहाँ पे देखो तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 3 है तो 1 बढ़ा देंगे तो 4 आ जाएगा। 1 है, यहाँ 1 बढ़ा दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ 2 है, 1 बढ़ा दोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो टोटल जो फैक्टर आपके कितने आ जाएंगे, तो 24 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर आपके 24 आएंगे। फिर अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ऑड फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो मैंने आपको पहले ही बोला ऑड फैक्टर पूछे तो इवन वाले टर्म को भूल जाओ, सिर्फ ऑड पर ध्यान दो। तो ऑड पे क्या ध्यान देंगे, सिर्फ इतने पे ध्यान देंगे। तो 5 की पावर 1 है तो आप 2 ले लोगे, 3 की पावर 2 है तो आप 3 ले लेंगे, 1 बढ़ा कर ले लेंगे, टोटल कितने आ जाएंगे 6। तो आपको पता है कि टोटल फैक्टर इक्वल टू होता है इवन फैक्टर प्लस ऑड फैक्टर। तो टोटल फैक्टर आपके 24 आए हैं, ऑड फैक्टर जो आपके कितने आए हैं, ऑड फैक्टर आपके 6 आए हैं,
तो ऑटोमेटिक आपको जो इवन फैक्टर होंगे तो टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर अगर आप घटा दोगे तो आपके इवन फैक्टर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? तो आप बोलेंगे यहाँ से 18 आ जाएंगे। तो इवन फैक्टर आपके कितने आ गए? 18 आ गए। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कैसे आए। देखो आप ध्यान से, इवन फैक्टर अगर मुझे निकालने हैं, इवन फैक्टर, तो मैं क्या करूंगा? तो यहां से 2 की पावर 1 को कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, 2 की पावर 2 बचेगा, फिर 5 की पावर 1 अंदर बचेगा, फिर हम लोग अंदर क्या बचेगा? हमारा 3 की पावर 2 बनेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? पावर अगर 2 है तो 1 बढ़ा लेना है। 5 की पावर 1 गिवन है तो 1 बढ़ा लोगे तो 2 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 2 है, 1 बढ़ा लोगे तो यहाँ कितना? 3 आ जाएगा। आपस में से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 2 6 3 18, यानी कि 18 आ गया। तो आप यहाँ आराम से बोल सकते हैं कि इवन फैक्टर यहाँ से भी 18 आ रहा था, इवन फैक्टर प्रूव करने पर भी 18 आ रहा था। इसका मतलब टोटल फैक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? ऑड फैक्टर प्लस इवन फैक्टर इक्वल टू होता है टोटल फैक्टर। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है हम लोगों ने अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया। और मैं बता दूं मैंने आज क्या क्या कवर करा दिया आपको। तो मैंने आज जो 2 नए टॉपिक लिखे थे, फाइंड इवन फैक्टर, फाइंड ऑड फैक्टर, मैं अच्छे से आपको कंप्लीट करा दिया हूँ। इससे पहले ये सारे टॉपिक इधर के भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आज हम लोगों ने 2 नए टॉपिक पढ़े। फैक्टर एंड मल्टीपल हम कल ही पढ़ चुके थे। फैक्टर एंड फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर आज हम लोगों ने जान लिया। उसके साथ साथ हम लोगों ने फाइंड इवन फैक्टर और फाइंड ऑड फैक्टर हम लोगों ने अच्छे से जाना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लोगों को जाके बताइए, उनको बताइए कि इज़ अकेडमी आपके लिए प्लेटफॉर्म लाया है, अच्छे कंटेंट के साथ लाया है। लोगों को समझाइए, जाके बताइए, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद।